हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय में पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले जान लेते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी। तो हम पहले परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर को व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे भी देखिए मतलब आवेश क्या है, बराबर पर विपरीत। देखिए मतलब दोनों क्यू हैं पर लेकिन क्या है उनका मान विपरीत, एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों बराबर हैं पर विपरीत हैं, कम दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। आगे देखिए दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी बीच की दूरी तथा इसके बीच की इसके दोनों आवेशों में से कोई आवेश हो, चाहे प्लस का क्यू हो चाहे माइनस का क्यू, दोनों में से कोई एक आवेश हो और इनके बीच की दूरी क्या है 2l है। तो क्या हो जाए Q इंटू 2l बराबर क्या होता है P होता है, यानी P होता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अतः इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चित्र 1.18 में प्रदर्शित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, P बराबर 2l इंटू क्यू। तो देखिए यही है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और सूत्र। अब आइए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए माना वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से R की दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है कि एक बिंदु A और एक बिंदु B स्थित है, और A जो है A पर प्लस Q आवेश है और B पर माइनस Q आवेश है। इनके बीच की दूरी 2l है और इनके बीच मध्य बिंदु क्या है, O है, और मध्य बिंदु से R की दूरी पर, R दूरी पर देखिए यहाँ पे R बिंदु है, R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए तो क्या है, चित्र 1.19 में A से बिंदु P की प्रत्येक आवेश की दूरी कह रहा है कि A से बिंदु P पर प्रत्येक आवेश की दूरी क्या होगी। तो देखिए यानी दूरी यानी कि देखिए A से यहाँ पे ये दूरी पूछ रहा है, तो हमें ये दूरी तो मालूम नहीं है, तो हमें ये दूरी निकालना पड़ता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें लंब मालूम है और हमें आधार मालूम है, तो हमें कर्ण निकालना है, ये हमारा कर्ण है। तो देखिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है r यानी r का स्क्वायर, और फिर आधार हमारा है यल यानी यल का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब कर्ण से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी जो दूरी होगी बिंदु A से P की दूरी क्या होगी, रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ पे इसकी भी दूरी वही होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए चित्र में दिया हुआ है रूट में r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण की दूरी, कर्ण का मान हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, A बिंदु से P की दूरी और B से P की दूरी दोनों बराबर होंगे। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा है AP दूरी बराबर BP, मतलब A से P तक और B से P तक की दूरी जो होगी क्या होगी, बराबर होगी। बराबर कितना होगा, रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अब आगे देखिए
आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आवेश प्लस क्यू, यानी ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो दूरी है कितना है, दूरी हमारा कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना निकला है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, तो अगर हम कर्डी का स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि बीच क्यू बटे आर स्क्वायर सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आर का मान यहाँ पे जो हमारी दूरी है, यानी कि इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी हमारी ये है कर्ण की दूरी। तो अगर हम ये रूट में इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा है। अब देखिए तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू यानी यहाँ से इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसे हम E2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको हमने E1 से किया, इसको E2 से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो E2 बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों पर इसका भी यहीं पे रहेगा, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे, क्योंकि क्यू बाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, तो हमने आर की जगह पर इसको रखा, दूरी आर होती है तो हमने इसको दूरी रखा। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, कर्डी का अगर हम स्क्वायर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कर्डी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अगर हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये कर्डी हट जाएगा। तो इसीलिए हमने इस प्रकार से यहीं पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए आगे, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, आगे देखिए। तो अब आगे देखिए कि क्या कह रहा है कि स्पष्ट है कि E1 व E2 के मान बराबर हैं। चित्र में देखिए आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि E1, यहाँ पे देखिए अभी आपने देखा E1 और E1 का मान भी इतना है और E2 का मान भी इतना है। तो वही कह रहा है कि E1 और E2 का मान बराबर है और दिशाएं क्या है, भिन्न हैं। E1 व E2 को AB के समांतर तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक देखिए क्या, यहाँ पे जब लंबवत में इसको करेंगे, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे देखिए चित्र में जब लंबवत करेंगे तो लंबवत घटक E1 साइन थीटा, यहाँ पे देखिए E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे के क्या है, लंबवत है व विपरीत दिशा में है। लंबवत व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कट जाएंगे, वो निरस्त हो जाएंगे। जबकि ए बी के समांतर E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, देखिए यहाँ पे है E1 cos थीटा और यहाँ पे E2 cos थीटा, एक ही दिशा में होने के कारण, दोनों एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर द्विध्रुव आघूर्ण की परिणामी तीव्रता, तो देखिए यहाँ पे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो यहाँ पे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत और लंबवत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। तो अब आगे देखिए, तो ये जुड़ जाएंगे, तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो देखिए E1 का मान हमारा क्या निकला था, 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वही हमारा E2 का मान भी निकला था। तो E1 और E2 का मान हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इतना हमारा था E1 का मान, तो हमने E1 का मान रखा और बगल में इंटू cos थीटा, तो cos थीटा है हमारा, तो हमने cos थीटा रख दिया। उसके बाद E2 का मान हमारा कितना है, इतना E2 का मान भी हमारा था और बीच में प्लस लगा था, तो इतना हमने E2 का मान रखा और cos थीटा है बगल में, तो हमने cos थीटा यहाँ पे रखा। तो अब आगे देखिए, अब देखिए क्या है, दोनों में ये इसमें कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, क्योंकि दोनों में सेम ही सेम है। तो हमने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया, इसको हमने एक बार यहाँ पे लिखा और cos थीटा प्लस cos थीटा हमारा क्या हो गया, 2 cos थीटा हो गया। अब आगे देखिए, कह रहा है कि चित्र 1.19b से cos थीटा बराबर OA बटे AP, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, जो cos होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या, लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है, OA है। यहाँ पे देखिए
आधार हमारा जो है OA है और कर्ण जो है, कर्ण हमारा क्या है, देखिए कर्ण है AP, तो वही हमने लिखा आधार बटे कर्ण, यानी आधार हमारा क्या है OA है और कर्ण है AP। तो आधार की लंबाई कितनी है L है और कर्ण की लंबाई कितनी है, हमने जो निकाला था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, तो हमारा आया था रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हमने उसका मान रख दिया यहाँ पे। देखिए तो अब आगे देखिए E बराबर हमारा क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू में रहेगा हमारा क्या कॉस थीटा था, तो 2 कॉस थीटा था, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, किसमें 2, हमने यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने पहले 2 लिखा, उसके बाद और हमारा क्या था इसको हमने इसका गुणा कर दिया, 2 लिखकर इसका गुणा कर दिया, तो हमारा हो गया 2L बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि हमारा 2 यहाँ पे था तो हमने कॉस थीटा का मान यहाँ पे निकाला और फिर 2 हमने यहाँ पे रख दिया। अब आगे देखिए कॉस थीटा का मान रखा और उसके बाद इससे 2 से इसका गुणा कर दिया। तो अब आगे देखिए हमारा क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q बटे 2L। देखिए इसका जो गुणा होगा तो ये होगा 2 और Q, मतलब 2L इंटू Q, 2 इंटू QL हो गया, और फिर बटे में इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा सबका। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक करड़ी में है, करड़ी में होने का मतलब क्या है, कहा कि मतलब इसके बटे में कितना हाफ, मतलब करड़ी में होने का मतलब जैसे कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करड़ी में है, तो इसका मतलब है कि इसके बटे में हाफ, मतलब सॉरी इसके पावर हाफ, अगर करड़ी में कोई है तो मतलब उसके घाते हाफ है, पावर में हाफ है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे करड़ी में है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब कि इसके घात में कितना है हाफ है। तो देखिए आगे क्या होगा, आगे देखिए इसका हमने गुणा किया तो यहाँ पे हो गया हमारा Q इंटू 2L, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q इंटू 2L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जो होगा हमारा, यहाँ पे देखिए 3/2 आया है, किस प्रकार से 3/2 आया है, यहाँ पे था हमारा देखिए हाफ था, हाफ बटे 2 इसके पावर में था, जो करड़ी में अगर है तो मतलब हाफ बटे 2 हो गया, और यहाँ पे बटे इसके पावर 1 है, तो 1 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2 हम जोड़ेंगे तो हमारा 3/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3/2 आया है, तो यहाँ से हम 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से क्या जो 3/2 है 2 और फिर L के पावर 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बचेगा, और Q2L की जगह पर हम P लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2Q P होता है, तो हमारा यहाँ पे जो बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P बटे, क्योंकि इसका मान जो होता है P होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो P बटे L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बट्टे में क्या रहेगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, और बट्टे में क्या है 3/2, तो यहाँ से जो होगा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा क्या बचेगा 3 बचेगा, R के पावर 3 बचेगा। अभी आप देखिए आगे कि अब यदि L का मान R से अत्यधिक कम है तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P बाई R स्क्वायर के पावर 3/2। तो यहाँ से जो होगा देखिए यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कैंसिल नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सिर्फ 3 बचेगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K बराबर इंटू P बाई R क्यूब, ये हमारा निकल जाएगा इसका सूत्र न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा कि E बराबर क्या 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P बाई R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, और अगर निर्वात हवा वायु में हो तो K का मान 1 लेंगे, तब यहाँ पे हमारा जो होगा जो K है वो हट जाएगा, क्योंकि K का मान 1 लेंगे तो गुणा होगा तो सेम ही रहेगा, तो हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई R क्यूब न्यूटन कूलम। E की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इसका सूत्र का निगमन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा।